एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में नेहा नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। नेहा को रात में चांद को देखना बहुत अच्छा लगता था। वह घंटों उसकी खूबसूरती निहारती और सोचती, काश मैं चांद तक जा पाती। उसकी दादी अक्सर चांद से जुड़ी कहानियां सुनाती, लेकिन नेहा चाहती थी कि वह खुद एक अनोखी कहानी का हिस्सा बने। एक दिन जब नेहा जंगल के पास खेल रही थी, अचानक उसे एक हल्की नीली रोशनी दिखी। वह उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ी और देखा कि एक पेड़ के नीचे एक चमकती हुई आकृति बैठी थी। कौन हो तुम? नेहा ने डरते हुए पूछा। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और नेहा ने देखा कि वह एक परी थी। उसके पंख चांदनी जैसे चमक रहे थे और उसकी आंखों में हजारों तारों की झिलमिलाहट थी। मैं ल्यूना हूं, चांद की परी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपनी जादुई शक्ति खोने लगी हूं और अब चांद तक नहीं लौट पा रही। क्या तुम मेरी मदद करोगी? नेहा बहुत खुश हुई। उसे हमेशा चांद के बारे में जानने की इच्छा थी और अब उसे चांद की परी की मदद करने का मौका मिल रहा था। मैं जरूर मदद करूंगी, उसने उत्साह से कहा। ल्यूना ने बताया कि उसे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए 3 जादुई क्रिस्टल इकट्ठा करने होंगे। ये क्रिस्टल 3 अलग अलग स्थानों पर छिपे थे और उन्हें पाने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। नेहा और ल्यूना चलते चलते एक ऊंचे झरने के पास पहुंचे। अचानक झरने के पानी से एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। अगर तुम्हें पहला क्रिस्टल चाहिए तो तुम्हें सच्चे साहस का प्रमाण देना होगा, आत्मा ने कहा। नेहा डर गई क्योंकि झरने के पानी में बहुत तेज बहाव था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सोचा, अगर मैं डर जाऊंगी तो ल्यूना की मदद कौन करेगा। उसने अपनी सांस गहरी ली और ध्यान से पत्थरों पर चलते हुए झरने के दूसरी ओर पहुंच गई। वहां एक सुनहरा क्रिस्टल रखा था। उसने उसे उठा लिया और अचानक आत्मा मुस्कुराई और गायब हो गई। पहले क्रिस्टल के साथ वे आगे बढ़े और एक रहस्यमयी भूलभुलैया के सामने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दीवारें हिलने लगी और रास्ते बदलने लगे। यह भूलभुलैया तभी पार होगी जब तुम अपने दिल की सच्ची इच्छा को पहचानोगी, एक रहस्यमयी आवाज आई। नेहा ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, मेरी सच्ची इच्छा ल्यूना की मदद करना है ताकि वह अपने घर वापस जा सके। अचानक रास्ते अपने आप खुलने लगे और अंत में एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल उनके सामने था। आखिरी क्रिस्टल एक अंधेरी गुफा में था जहां समय रुक सकता था। जैसे ही वे अंदर गए, चारों ओर अंधेरा छा गया और नेहा को लगा कि वह कहीं खो गई है। अगर तुम्हें आखिरी क्रिस्टल चाहिए तो तुम्हें समय का सही उपयोग करना सीखना होगा, गुफा की दीवारों से आवाज आई। नेहा को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तभी उसे याद आया कि उसकी मां हमेशा कहती थी, समय अनमोल होता है, उसे सोच समझकर खर्च करो। उसने ध्यान से गुफा का निरीक्षण किया और देखा कि एक घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही थी। जैसे ही उसने सुइयों को सही दिशा में घुमाया, एक दरवाजा खुला और अंदर हरा क्रिस्टल रखा मिला। तीनों क्रिस्टल इकट्ठा करने के बाद ल्यूना की शक्ति लौट आई। वह चमकने लगी और उसकी आंखों में खुशी झलकने लगी। नेहा, तुमने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि खुद को भी साबित किया। अब मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूं, ल्यूना ने कहा। ल्यूना ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और नेहा की हथेली पर एक छोटी सी चांदनी की बूंद रख दी। जब भी तुम इस बूंद को देखोगी, तुम चांद से मेरा संदेश सुन पाओगी, ल्यूना ने बताया। फिर एक चमकदार रोशनी के साथ ल्यूना आसमान की ओर उड़ गई और चांद में समा गई। उस रात नेहा ने आसमान की ओर देखा और चांद हल्के से टिमटिमा रहा था, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रहा हो। नेहा मुस्कुराई क्योंकि अब उसे पता था कि हर चमकती रात चांद सिर्फ उसके लिए टिमटिमा रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा साहस, इच्छा शक्ति और समय का सही उपयोग हमें किसी भी कठिनाई को पार करने में मदद कर सकता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ होकर काम करते हैं तो हमें बदले में अनमोल उपहार मिलते हैं, भले ही वे अदृश्य हों